सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो। मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दो तरह के इंसानों से आपको दूर रहना चाहिए। एक इंसान वो जो आप में कमी नहीं है लेकिन वो आप में कमी बताते हैं, और एक वो इंसान जो आप में खूबी नहीं है लेकिन वो आपको उसकी खूबी बताते हैं कि आप में ये खूबी है। ऐसे इंसानों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये सच्चाई नहीं बताते। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक राजा की कहानी सुनाते हैं जिसकी कोई संतान नहीं थी और वो बूढ़ा हो चला था। उसे बहुत चिंता थी कि मेरे राज्य का राजा और कौन बनेगा। वो इसी चिंता में बहुत परेशान थे और सब सलाह दिया करते थे कि किसी को एडॉप्ट कर लो या किसी मंत्री को राजा बना दो। लेकिन राजा बहुत परेशानी में थी कि क्या करे। फिर किसी ने कहा कि तुम ना कंपटीशन रख लो। तो ये राजा को सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने कंपटीशन रखने का फैसला किया, पर उन्होंने कोई भी एज क्राइटेरिया या कोई अमीर गरीब का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा कि कोई भी आ सकता है और इंटरव्यू दे सकता है, साक्षात्कार दे सकता है, और जो मुझे अच्छा लगेगा, इंटरव्यू जिसका मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको राजा बना दूंगा। तो भाई बहुत पूरे राज्य में खबर फैल गई, गांव में फैल गई, दूर दूर तक फैल गई, बहुत लोग आए। तो ऐसे एक छोटे से गांव में एक किसान के बेटे को पता चला और वो बहुत ही गरीब परिवार था। तो उसने आके अपने पिताजी से कहा कि मैं भी इंटरव्यू देना चाहता हूँ। उसके पिताजी ने कहा कि देखो होगा तो कुछ नहीं, पर ठीक है तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ। लेकिन उस पर कपड़े भी नहीं थे। उसने सोचा कि इंटरव्यू के लिए कपड़े कहाँ से लाऊं, मैले कुचैले कपड़े थे। उसने किसी तरीके से एक जैकेट का इंतजाम करा। भाई जो मैले कुचैले जो फटी शर्ट थी उसके ऊपर उसने एक जैकेट को डाल दिया। बड़ी मुश्किल से उसने वो जैकेट खरीदी थी, वो पहन के चल दिया। और जैसे ही वो राज्य में घुस रहा था उसने एक भिखारी को देखा। वो भिखारी बहुत ठंड से कांप रहा था और वो मदद की गुहार लगा रहा था। तो उसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं था, ना तो उसके पास पैसे थे, थोड़ा सा खाने पीने का सामान था। तो उस लड़के ने सोचा कि इस खाने पीने से तो इसका कुछ भी नहीं होगा, इसको तो ये है कपड़े की जरूरत है और मेरे पास में भी एक ही जैकेट है, तो मैं इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा, ये सोचने लगा। लेकिन वो और ज्यादा ठंड से कांप रहा था, उसको ज्यादा जरूरत थी। तो उस लड़के ने अपनी जैकेट को उतार के उस भिखारी को दे दिया और चल दिया। कहे कम से कम राजा को देख के ही तो चलूं, इंटरव्यू में तो मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, कम से कम मैं राजा को देख तो लूंगा। वो वहां गया, सैनिकों ने उसको सराय में रुका दिया। 2-4 घंटे रुकने के बाद में जब उसका नंबर आया इंटरव्यू का तो वो अंदर गया तो उसके नीचे से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि जो भिखारी को वो जैकेट दे के आया था ना, वो राजा है। उसे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ क्या बोलूँ, और बस उसने यही कहा कि आपको मेरी ऐसे जैकेट लेनी थी तो आप राजा बन के भी तो ले सकते थे। तब राजा ने कहा कि मैं राजा बन के आपसे जो भी मांगता ना, आप सब कुछ मुझको दे देते, लेकिन जो वो भिखारी के भेष में मैं बना था ना, उसके लिए हर आदमी सोचता है कि मैं दूं ना दूं। लेकिन तुम्हारे पास वो चीज नहीं थी है, लेकिन तुम्हारे पास में भी वो एक ही जैकेट थी और तुम्हें इंटरव्यू देना था, लेकिन तुमने उस भिखारी को दिया। कि तुमने अपने से ज्यादा उस भिखारी के लिए सोचा। कि जब आप भिखारी के लिए इतना सोच रहे हो, अपने से ज्यादा सोच रहे हो, तो तुम राज्य के लिए कितना सोचोगे। तो राजा ने कहा सबसे पहले तो तुम ये जैकेट को पहनो। तो उस लड़के ने वो जैकेट को पहन लिया और राजा ने कहा आज से तुम यहाँ के राजा हो। कि जिसका दिल इतना अच्छा है और जो भिखारी के लिए कर सकता है, अपना ना सोच के दूसरों के लिए सोच सकता है, तो वो ही राज्य की देखभाल कर सकता है। कहने को तो ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये शिक्षा मिलती है कि हम उम्मीद तो बहुत करते हैं कि लोग हमें प्यार करें, लोग हमें हमारी हेल्प करें, लेकिन आप ये देखो ना कि आप कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप कितने लोगों से प्यार कर रहे हो। पहले खुद को बदलो, जब किसी और को बदलो। और वाकई ही पैसा तो दुनिया कमाती है, दुआएं कमा के देखो,
चमत्कार होते हैं जो आप पाते हो तो आपको वो जरूर मिलेगा। और मैं आपको ऐसे ही प्यारी प्यारी टॉपिक और स्टोरी छोटी छोटी सी लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।